दंदाशा क्या है? क्या वाकई रेक्टल डिस्फंक्शन में इसके यूज़ से सर दर्द नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी PDE5 इनहिबिटर्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इसका सर दर्द नहीं है? और इसके अलावा क्या हफ्ते में इसको कितनी बार लेंगे? इसको हमें लेने से पहले क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए? इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं अगर हेडेक नहीं है तो, ठीक है? और हफ्ते में हम इसको कितनी बार यूज़ करेंगे? इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं? कौन सी मेडिसिन इसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते? अगर आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और जो भाई भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो मेरा मेन होता है इनसे यानी इनिशिएटिव होता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं हर लिहाज से। सिर्फ ये नहीं है कि मैं रेक्टल डिस्फंक्शन या इस तरफ जाता हूं। जो आदमी जिस किसी किस्म की बीमारी में या कोई मुझसे हेल्प चाहता है, मेरा व्हाट्सएप हाजिर है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। इसी तरह अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा ताकि मैं भरपूर जज्बे के साथ आप लोग की मदद करता रहूं। तो चलते हैं आज के प्रोडक्ट दंदाशा की तरफ। दंदाशा इज़ द ब्रांड ऑफ UAE। कमाल प्रोडक्ट है। बेसिकली दंदाशा हम यूज़ करते हैं एरेक्टल डिस्फंक्शनिंग में। सेम 5 mg और 20 mg दोनों में अवेलेबल है। और जो 20 mg है वो हाफ करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कंपोजिशन में क्या है, ये टाडालाफिल है जो कि PDE5 इनहिबिटर है। मेन क्या काम है इसका, ये जिस्म में जब हम लेते हैं तो ये जो हमारा फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम्स होता है उसको सप्रेस कर देता है। सप्रेस करेगा तो फिर क्या होगा कि हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो मिकदार है वो अप हो जाएगी। जब वो ये क्योंकि ये वाहिद एंजाइम है जो हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रो ऑक्साइड को सप्रेस करके कम करता है, जिससे इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग का मसला ज़्यादा आता है, ठीक है। और उसके क्या वजूहत होती हैं कि ये आपके जिस्म में एंजाइम ज़्यादा होने की वजूहत क्या हैं? उसमें हमारी कुछ अपनी गलतियां हैं, हमारी अपनी खुराकें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की वजह से ये मसला बनता है। और कुछ ऐसी हैं जो आपसे बताना ज़रूर समझूंगा, जिनको सबसे पहले तो एजिंग है। जब आपकी एज बढ़ती रहती है, खुराक हमारी अप टू मार्क्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा ये इस एंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है। सेकंड अगर बात करूं तो वो डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन यूज़ करते हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं वो, उनमें मोस्टली ये चीज़ें, ये एंजाइम्स एक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देता है। जब ये एंजाइम्स आपके जिस्म में ज़्यादा होता है तो आपके अंदर वैज़ो कंस्ट्रक्शन होती है, यानी खून की सप्लाई हर जिस्म के ऑर्गन की तरफ कम हो जाती है। लेकिन जब भी आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो वैज़ो डायलेशन करता है। वैज़ो डायलेशन होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर ऑर्गन को ज़्यादा मिलेगा, दिल को ज़्यादा मिलेगा, दिल अच्छा रहेगा तो BP नॉर्मल होगा, तो BP नॉर्मल रहेगा तो हर जगह ब्लड पूरा जाएगा, तो हर ऑर्गन अपना काम पूरा तसल्ली से करेगा, जिससे आपकी इरेक्शन मजबूत हो जाएगी। मेन सिर्फ काम ये है, ठीक है। तो दंदाशा क्या करती है, और हमारे ख़ासकर प्रैक्टिस में ये है कि जितने आदमी हमारे लोकल्स हैं जिन्हें हम मुअत्तन कहते हैं, वो कहते हैं कि वी नीड दंदाशा, वी नीड दंदाशा। हम उनसे मोस्टली पूछते हैं कि क्यों दंदाशा ही क्यों? वो कहते हैं ये हेडेक काज नहीं करती, और ये वाकई रियलिटी है। 90% लोगों में इसके हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये हेडेक नहीं देती, इसलिए लोग ये प्रेफर करते हैं और एक एज ए ब्रांड की तरह यहाँ पे सेल होता है। डोज वो 20 mg है, आप हाफ करके भी ले सकते हैं जो नए हैं, या 5 mg आप रूटीन में ले सकते हैं। वही रिकमेंडेड डोज बताऊंगा इसकी कि आपने 3 हफ्ते में 3 बार लेनी है, 3 बार से ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है। और ये जब आपके जिस्म में जाती है तो ये क्या करती है, ये थोड़ा सा सुन लें, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जाते ही आपके फास्फोडाइएस्टेज एंजाइम्स को ब्लॉक करती है, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाती है। वो क्या करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है कि आपके जिस्म में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वैज़ो डायलेशन काज करता है। वैज़ो डायलेशन होगी तो हर ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा प्रॉपर, जिससे आपका BP होगा डाउन, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द पीनस मिलेगी प्रॉपरली,
इरेक्शन हो जाएगी ज़बरदस्त। ये टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। इसके अब मैं थोड़े से कंट्रा इंडिकेशन बता दूं। यार बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी हम हार्ट के पेशेंट हैं, क्या हम ले सकते हैं? कुछ कहते हैं हमने बाईपास कराया, ले सकते हैं? नहीं। थोड़ी सी चीज़ बता दूं, जो लोग नाइट्रेट्स लेते हैं किसी शक्ल में भी, ठीक है, तो उनको बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं है ये, ठीक है। और कुछ की उनमें भी इसकी कंट्राइंडिकेशन है, लेकिन वो बहुत कॉमन है। मेन आप ये कंट्राइंडिकेशन यही समझ लें कि आप लोगों को अगर मोनोनाइट्रेट्स हैं या डाइनाइट्रेट्स जो भी ले रहे हैं, तो आप तंदाशा नहीं ले सकते। तंदाशा आपके जिस्म में दाखिल होते ही विदिन 30 मिनट आपको एफिकेसी प्रोवाइड करती है। ये इसका फास्ट एक्शन है एज़ कम्पेयर टू वियाग्रा, ठीक है। तो ये 30 मिनट के अंदर आपको इरेक्शन देती है, इसलिए आपको चाहिए कि एक सेफ साउंड टाइम लेके आप इसको लें, ताकि जब आप बेड में जाएं, गो टू बेड फॉर द विद द पार्टनर, तो आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो बेहतर है सेफ साउंड 2 घंटा पहले लें खाने के बाद। उस टाइम खाना कम खाएं, पेट हल्का रखें, तो इंशाल्लाह इरेक्शन डिसफंक्शनिंग का मसला आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अपनी रूटीन में चाय को कम करें, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कॉफ़ी कितनी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। काफ़ी की आप 1 चम्मच कॉफ़ी पानी में मिक्स करके या दूध में आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसकी बात करते हैं प्राइस की। यूएई में इसमें प्राइस जो है वो है 132 की 4 टैबलेट हैं, लेकिन मोस्टली ऑफ़र में ये 110 तक 4 टैबलेट मिल जाती हैं, 110 दिरहम तक, ठीक है। और इसकी अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द यूएई एंड गल्फ हर जगह अवेलेबल है। ब्रांड ये लोकल यूएई का है, लेकिन लाइक एफकेसी लाइक ए मल्टीनेशनल ब्रांड है इसकी। तो ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग तंदाशा। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। ये कमाल प्रोडक्ट है। अगर आप तंदाशा ने यूज़ नहीं किया तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।